एक अत्यंत विस्तृत इतिहास। ये ईमानदारी की बात है कि मैं अपने गायन की शुरुआत में ही यह स्वीकार कर लूं कि मैं एक साधारण वोगल बग के रूप में पैदा हुआ था, प्राणी ने स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण लहजे में कहा। इससे बेहतर कुछ न जानने के कारण मैं चलने के लिए अपने पैरों के साथ साथ अपनी भुजाओं का भी इस्तेमाल करता था और पत्थरों के किनारों के नीचे रेंगता था या घास की जड़ों के बीच छिप जाता था, बिना इस बात के कि मैं अपने से छोटे कुछ कीड़े ढूंढ लूं। ठंडी रातों ने मुझे अकड़कर और गतिहीन कर दिया था, क्योंकि मैंने कोई कपड़ा नहीं पहना था, लेकिन हर सुबह सूरज की गर्म किरणें मुझे नया जीवन देती थीं और मुझे सक्रिय बनाती थीं। यह एक भयानक अस्तित्व है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह वोगल बग्स का नियमित रूप से निर्धारित अस्तित्व है, साथ ही पृथ्वी पर रहने वाले कई अन्य छोटे जीवों का भी। लेकिन नियति ने मुझे, यद्यपि मैं विनम्र था, एक महान भाग्य के लिए चुना था। एक दिन मैं रेंगते हुए एक देहाती स्कूल के पास पहुंचा और अंदर छात्रों की नीरस गुनगुनाहट से मेरी जिज्ञासा उत्तेजित हो गई। मैंने साहस करके अंदर प्रवेश किया और 2 तख्तों के बीच की दरार से रेंगते हुए आगे बढ़ा जब तक कि मैं दूर के छोर पर नहीं पहुंच गया, जहां जलते अंगारों की एक भट्ठी के सामने शिक्षक अपनी मेज पर बैठे थे। वोगल बग जैसे छोटे जीव पर किसी का ध्यान नहीं गया, और जब मैंने पाया कि चूल्हा धूप से भी अधिक गर्म और आरामदायक था, तो मैंने इसके बगल में अपना भावी घर बनाने का संकल्प लिया। इसलिए मैंने 2 ईंटों के बीच एक आकर्षक घोंसला ढूंढा और कई महीनों तक खुद को उसमें छिपाए रखा। प्रोफेसर नोविटाल निस्संदेह उस देश के सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं, और कुछ दिनों के बाद मैंने उनके द्वारा अपने शिष्यों को दिए जाने वाले व्याख्यानों और प्रवचनों को सुनना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी विनम्र, अनजान वोगल बग से ज्यादा ध्यानपूर्वक नहीं सुनता था, और मैंने इस तरह से ज्ञान का एक ऐसा भंडार अर्जित किया जिसे मैं खुद स्वीकार करता हूं कि यह अद्भुत है। इसलिए मैंने अपने कार्ड पर T.E. थोरोली एजुकेटेड लिखा है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा गर्व इस बात पर है कि दुनिया मेरी संस्कृति और पांडित्य के 10वें हिस्से के बराबर भी दूसरा वोगल बग पैदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बिजूका बोला। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर गर्व किया जा सकता है। मैं खुद भी शिक्षित हूँ। महान जादूगर ने मुझे जो दिमाग दिया है, उसे मेरे दोस्त बेमिसाल मानते हैं। फिर भी, टिन वुडमैन ने बीच में टोकते हुए कहा, मेरा मानना है कि एक अच्छा दिल, शिक्षा या दिमाग से कहीं अधिक वांछनीय है। मेरे लिए, सो हॉज ने कहा, एक अच्छा पैर इन दोनों से अधिक वांछनीय है। क्या बीजों को मस्तिष्क की दृष्टि से देखा जा सकता है? कद्दू मुखिया ने अचानक पूछा। चुप रहो, टिप ने सख्ती से आदेश दिया। बहुत अच्छा, प्यारे पिताजी, आज्ञाकारी जैक ने उत्तर दिया। वोगल बग ने इन टिप्पणियों को धैर्यपूर्वक, यहाँ तक कि सम्मानपूर्वक सुना और फिर अपनी कहानी शुरू की। मैंने उस एकांत विद्यालय गृह के चूल्हे में पूरे 3 साल गुजारे होंगे, उन्होंने कहा, मेरे सामने बहते हुए स्वच्छ ज्ञान के झरने को प्यास से पीते हुए। काफी काव्यात्मक, बिजूका ने अपना सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। लेकिन एक दिन, बग ने आगे कहा, एक अद्भुत परिस्थिति घटित हुई जिसने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया और मुझे महानता के वर्तमान शिखर पर पहुंचा दिया। प्रोफेसर ने मुझे चूल्हे पर रेंगते हुए देखा, और इससे पहले कि मैं भाग पाता, उसने मुझे अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़ लिया। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा, मैंने एक वोगल बग पकड़ा है, एक बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प नमूना। क्या आप में से कोई जानता है कि वोगल बग क्या है? नहीं, विद्वानों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। फिर प्रोफेसर ने कहा, मैं अपना प्रसिद्ध आवर्धक कांच निकालूंगा और कीट को अत्यधिक आवर्धित अवस्था में एक स्क्रीन पर डालूंगा, ताकि आप सभी इसकी विशिष्ट संरचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकें और इसकी आदतों और जीवन के तरीके से परिचित हो सकें। फिर वह अलमारी से एक बहुत ही अजीब उपकरण लाया, और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ था, मैंने खुद को एक स्क्रीन पर बहुत बढ़ाई हुई अवस्था में पाया, जैसा कि आप अब मुझे देख रहे हैं। छात्र अपने स्टूल पर खड़े हो गए और मुझे बेहतर ढंग से देखने के लिए अपने सिर आगे की ओर झुका लिए, और 2 छोटी लड़कियां खुली खिड़की की चौखट पर कूद गईं, जहां से वे अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती थीं। देखो, प्रोफेसर ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, ये बहुत बड़ा वोगल बग है, अस्तित्व में सबसे अधिक विचित्र कीटों में से एक। पूरी तरह से शिक्षित होने के कारण
तथा एक सुसंस्कृत सज्जन से क्या अपेक्षित है, ये जानते हुए इस समय मैं सीधा खड़ा हो गया तथा अपने हाथ को अपनी छाती पर रखते हुए बहुत ही विनम्रता से झुक गया। मेरी यह हरकत अप्रत्याशित होने के कारण उन्हें चौंका गई होगी, क्योंकि खिड़की पर बैठी छोटी लड़कियों में से एक ने चीख मारी तथा खिड़की से पीछे की ओर गिर गई तथा अपने साथी को भी अपने साथ खींचकर गायब हो गई। प्रोफेसर ने डर के मारे चीख मारी और ये देखने के लिए दरवाजे से बाहर भाग गया कि क्या बेचारे बच्चे गिरने से घायल हुए हैं। विद्वान एक जंगली भीड़ के रूप में उसके पीछे चले गए और मैं स्कूल के कमरे में अकेला रह गया, अभी भी बहुत ही बड़े हुए राज्य में और जो चाहूं करने के लिए स्वतंत्र था। मुझे तुरंत लगा कि यह भागने का एक अच्छा अवसर है। मुझे अपने बड़े आकार पर गर्व था और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं दुनिया में कहीं भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकता हूँ, जबकि मेरी बेहतर संस्कृति मुझे सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति के साथ एक उपयुक्त साथी बना देगी जिनसे मैं मिल सकता था। इसलिए जब प्रोफेसर ने छोटी लड़कियों को, जो चोटिल होने की बजाय अधिक भयभीत थीं, जमीन से उठाया और विद्यार्थी उनके चारों ओर एक साथ इकट्ठे हो गए, मैं शांतिपूर्वक स्कूल से बाहर चला गया, एक कोने में मुड़ गया और पेड़ों के एक झुरमुट में छिप गया जो पास में खड़ा था। अद्भुत, कद्दू मुखिया ने प्रशंसापूर्वक कहा। ये सच था, वोगलबर्ग ने सहमति जताई। मैंने खुद को बधाई देना कभी नहीं छोड़ा कि मैं बहुत बड़ा होकर बच गया, क्योंकि अगर मैं एक छोटा महत्वहीन कीटी रहता तो मेरा अत्यधिक ज्ञान भी मेरे किसी काम का नहीं होता। मुझे पहले पता नहीं था। टिप ने वोगलबर्ग को हैरानी भरे भाव से देखते हुए कहा कि कीड़े कपड़े पहनते हैं और न ही वे अपनी प्राकृतिक अवस्था में ऐसा करते हैं, अजनबी ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे भ्रमण के दौरान मुझे एक दर्जी की 9वीं जान बचाने का सौभाग्य मिला। दर्जी की बिल्लियों की तरह 9 जिंदगियां होती हैं, जैसा कि आप शायद जानते हैं। वह व्यक्ति बहुत आभारी था, क्योंकि अगर वह 9वीं जान खो देता तो उसका अंत हो जाता, इसलिए उसने मुझे वह स्टाइलिश पोशाक पहनाने की अनुमति मांगी जो मैं अब पहनता हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से फिट होती है न? और वोगलबर्ग खड़ा हो गया और धीरे से घूम गया ताकि सभी लोग उसके व्यक्तित्व को देख सकें। वह अवश्य ही एक अच्छा दर्जी रहा होगा, बेजुका ने कुछ ईर्ष्या से कहा। निक चॉपर ने कहा, किसी भी हालत में वह एक नेकदिल दर्जी था। लेकिन जब तुम हमसे मिले तो तुम कहाँ जा रहे थे? टिप ने वोगलबर्ग से पूछा। किसी विशेष स्थान पर नहीं, उत्तर मिला। हालांकि मेरा इरादा जल्द ही एमरल्ड सिटी का दौरा करने और आवर्धन के लाभ पर चुनिंदा श्रोताओं को व्याख्यान देने का है। हम अब एमरल्ड सिटी के लिए रवाना हो रहे हैं, टिन वुडमैन ने कहा, इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यात्रा करने के लिए स्वागत है। वोगलबर्ग ने गहन अनुग्रह के साथ सिर झुकाया। उन्होंने कहा, आपके इस दयालु निमंत्रण को स्वीकार करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसकी धरती पर मुझे कहीं भी इतनी मिलनसार संगति की उम्मीद नहीं थी। ये सच है, कद्दू के सिर वाले ने स्वीकार किया। हम मक्खियों और शहद की तरह एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लेकिन क्षमा करें यदि मैं जिज्ञासु लग रहा हूँ, क्या आप सभी बल्कि असामान्य नहीं हैं? वोगलबर्ग ने एक से दूसरे की ओर बिना छुपे दिलचस्पी के देखते हुए पूछा। तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा नहीं, बेजुका ने जवाब दिया। जिंदगी में हर चीज तब तक असामान्य है जब तक तुम उसके आदी नहीं हो जाते। कितना दुर्लभ दर्शन है, वोगलबर्ग ने प्रशंसापूर्वक कहा। हाँ, आज मेरा दिमाग अच्छी तरह काम कर रहा है, बेजुका ने स्वीकार किया, उसकी आवाज में गर्व का भाव था। तो फिर, यदि आप पर्याप्त रूप से आराम और तरोताजा हो गए हैं, तो आइए हम अपने कदम एमरल्ड सिटी की ओर बढ़ाएं, महान व्यक्ति ने सुझाव दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, टिप ने कहा। आरा घोड़े का एक पैर टूट गया है, इसलिए वह अपने कदम नहीं मोड़ सकता, और उसके लिए नया अंग बनाने के लिए आसपास कोई लकड़ी भी नहीं है। और हम घोड़े को पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि कद्दू के सिर के जोड़ इतने सख्त हो गए हैं कि उसे सवारी करनी पड़ती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण, वोगलबर्ग चिल्लाया। फिर उसने पार्टी को ध्यान से देखा और कहा, यदि कद्दू के सिर वाले घोड़े को सवारी करनी है तो क्यों न उसके एक पैर का उपयोग उस घोड़े के लिए एक पैर बनाने में किया जाए जो उसे ले जाता है।
मेरा अनुमान है कि दोनों ही लकड़ी के बने हैं। अब इसे ही मैं असली चतुराई कहता हूँ, बिजुका ने सहमति जताते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि मेरे दिमाग ने बहुत पहले यह नहीं सोचा। काम पर लग जाओ मेरे प्यारे निक, और कद्दू के सिर वाले की टांग आरा घोड़े पर फिट कर दो। जैक इस विचार से विशेष रूप से खुश नहीं था, लेकिन उसने टिन वुडमैन द्वारा अपने बाएं पैर को काटने और सॉहॉर्स के बाएं पैर को फिट करने के लिए तैयार होने के लिए सहमति व्यक्त की। न ही सॉहॉर्स इस ऑपरेशन से विशेष रूप से खुश था, क्योंकि उसने कत्ल किए जाने के बारे में बहुत कुछ कहा, जैसा कि उसने इसे कहा, और बाद में घोषणा की कि नया पैर एक सम्मानित सॉहॉर्स के लिए अपमान है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी बात में ज्यादा सावधान रहें, कद्दू के सिर वाले ने तीखी आवाज में कहा। याद रखें, अगर आप चाहें तो, कि आप मेरे पैर को गाली दे रहे हैं। मैं इसे नहीं भूल सकता, आरा घोड़े ने उत्तर दिया, क्योंकि यह भी तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही कमजोर है। कमजोर? मैं कमजोर? जैक गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर कहने की? क्योंकि तुम एक जंपिंग जैक की तरह बेतुके ढंग से बने हो, घोड़े ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपनी उलझी हुई आंखों को क्रूर तरीके से घुमाते हुए। तुम्हारा सिर भी नहीं टिकेगा सीधे, और आप कभी नहीं बता सकते कि आप पीछे देख रहे हैं या आगे। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि झगड़ा न करें, टिन वुडमैन ने चिंतित होकर विनती की। वास्तव में, हममें से कोई भी आलोचना से ऊपर नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे की गलतियों को सहन करना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव है, वोगलबर्ग ने सहमति जताते हुए कहा। मेरे धातु मित्र, तुम्हारा दिल बहुत बढ़िया होगा। मैंने किया है, निक ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया। मेरा हृदय मेरा सबसे अच्छा अंग है। लेकिन अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उन्होंने एक पैर वाले कद्दू मुखिया को आरा घोड़े पर बैठाया और उसे रस्सियों से उसकी सीट से बांध दिया, ताकि वह गिर न सके। और फिर, बिजुका के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए, वे सभी एमरल्ड सिटी की दिशा में आगे बढ़े।